नमस्कार। क्यों लोग शनि से डरते हैं? क्यों ये कहते हैं कि शनि दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं? या जब शनि की ढैया, साढ़े साती या शनि की दशा आती है तो सभी लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? आज मैं आपको वो कथा सुनाऊंगी जिससे ये पता चलेगा कि शनि दंड नहीं देते हैं बल्कि वो न्याय के देवता है। तो शनिदेव की कथा इस तरह से है। राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देव से हुआ था। संज्ञा जो थी वो सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने अपनी छाया को सूर्य देव की सेवा में छोड़ा और खुद चली गई शिव की आराधना करने। छाया जो थी वो सूर्य देव से गर्भ में ठहरी और सूर्य देव का जो गर्भ हुआ उनको, तो जब गर्भावस्था में उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, दिन रात धूप में ठंड में आराधना की। उस धूप और गर्मी और आराधना की वजह से गर्भ में जो शिशु पल रहा था वो शिशु थे शनिदेव। तो वो शनिदेव जो थे उनका रंग काला पड़ गया। जब उनका जन्म हुआ तो सूर्य देव ने उनको अपनाने से इनकार कर दिया और कहा ये मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि वो छाया के पुत्र थे और सूर्य का विवाह तो संज्ञा के साथ हुआ था। तो लेकिन शनिदेव जो हैं उसके बाद उन्होंने भगवान शिव की बहुत आराधना, पूजा की, तपस्या की और उन्होंने वरदान के रूप में सबसे शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त किया। साथ ही साथ पृथ्वी लोक के न्यायाधीश होने का भी उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। इसीलिए जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो शनि देव जो हैं वो कर्म फल के दाता कहलाते हैं, न्याय के दाता कहलाते हैं, वो अनुशासन के देव कहलाते हैं। वो ग्रह है जो अनुशासन में रहना सिखाता है। इस तरह से शनि देव जो हैं देरी से ज़रूर फल देते हैं, डिले होता है और कई बार डिनाइल भी होता है, लेकिन उनका जो कार्य होता है, जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुसार उनका फल भी मिलता है। शनिदेव की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि जो है वो मानी जाती है। इसी के साथ ही साथ जिस राशि में भी चंद्रमा, जिस भाव में चंद्रमा होते हैं, हमारी जन्म कुंडली के जिस भाव में भी चंद्रमा होते हैं, जब शनि गोचर करते हैं, ट्रांजिट में होते हैं, तो उस भाव से एक भाव पहले और उस भाव से एक भाव बाद तक जो है शनि की साढ़े साथी मानी जाती है, जो कि कष्टदायक भी होती है और न्यायपूर्ण भी होती है। जब हम बात करते हैं टैरो कार्ड्स की, तो टैरो कार्ड्स में द जस्टिस वाला कार्ड जो है वो शनिदेव का कार्ड होता है। जस्टिस का मतलब न्याय करना, संतुलन करना, बैलेंस करना, निष्पक्ष रहना, बायस्ड नहीं होना, फेयर डिसीजंस लेना, इस तरह से। और इसके अलावा दूसरा कार्ड जो होता है द वर्ल्ड का कार्ड, उस कार्ड को भी हम शनिदेव का कार्ड ही मानते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि अब आपका कार्य पूर्ण हो रहा है, सफलता आपके साथ है, लेकिन आपको उसके लिए कॉन्टिन्यूअस काम करना ज़रूरी है। तो इस तरह से टैरो की हम बात करते हैं। अगर हम अपनी बॉडी के चक्रास की बात करते हैं तो बॉडी के चक्रास में मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्रा जो है वो, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी स्पाइन का जो लास्ट पोर्शन है, टेल बोन जो है, उसको हम कहते हैं रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, जिससे कि हमें फियर पे विजय मिलती है, सिक्योरिटी का फीलिंग होती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा चक्र होता है सोलर प्लेक्सस, जो कि नाभि के ऊपर पेट का हिस्सा होता है, वो भी शनिदेव से ही संबंधित माना जाता है, जिसे हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। और इस चक्र में जो होता है सोलर प्लेक्सस हमें डिसिप्लिन सिखाता है,
सोलर प्लेक्सस हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। यदि आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप डिसिप्लिन में नहीं है, दैट मीन्स कि आपका सोलर प्लेक्सस वीक है। शनि के वीक होने से भी ये जो हमारे चक्रास हैं ये वीक हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मंत्र होता है लम। और इसी तरह से सोलर प्लेक्सस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मंत्र बोला जाता है उस मंत्र को कहते हैं रम। तो इस तरह अगर हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारे ये दोनों चक्रास जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर शनि और ये दो चक्र हमारे एक्टिवेटेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है शनि, तो हमारा जीवन स्थिर रहता है, हमारे डिसीजंस जो हैं वो ठीक होते हैं। लेकिन अगर शनि कमज़ोर होते हैं या मैलेफिक भाव में होते हैं, मैलेफिक इफेक्ट होता है, तो हमारा डिसीजन ठीक नहीं होता, फियर ऑफ लॉस रहता है, हमें लगता है कि ये चीज़ हमसे खो जाएगी। इस तरह का जो चिन्ह होते हैं तब हमें ये पता चलता है कि हमारा या धन की रुकावट होती है। कोई भी काम शुरू करने के लिए जाते हैं उसमें रुकावट पहले आ जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारा शनि जो है वो एफ्लिक्शन में है, उनका मैलेफिक इफेक्ट चल रहा है। अब इसी के साथ ही साथ शनि को स्ट्रॉन्ग किस तरह से किया जा सकता है? शनि का बीज मंत्र होता है ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनै नमः, या फिर हम कहते हैं ओम शम शनैश्चराय नमः। अगर शनि का मैलेफिक इफेक्ट कम करना है तो उसके लिए छाया दान किया जाता है। छाया दान के साथ ही साथ साबुत काले उड़द, काले तिल, सरसों या तिल के तेल का दान भी किया जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे दिया भी जलाया जाता है। इस तरह से हम शनि को स्ट्रॉन्ग करते हैं। शनि के लिए पहनने के लिए रत्न कौन सा होता है? जी हाँ, नीलम शनि का रत्न है, जिसे हम ब्लू सफायर भी कहते हैं। क्रिस्टल कौन सा होता है? क्रिस्टल होता है ओनिक्स क्रिस्टल, जो है वो शनि का माना जाता है, और स्मोकी क्वार्ट्ज भी शनि का ही क्रिस्टल माना जाता है। इस तरह से शनि हमें संदेश देते हैं कि जैसा भी हमारा कर्म होता है फल उसी के अनुसार हमें मिलता रहता है। सही कर्म जो है वही हमारा सच्चा भाग्य निर्माता होता है। अगले वीडियो में हम राहु की माया नगरी के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय शनिदेव। थैंक यू।